नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चे, कल की क्लास में हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था कैलेंडर। आज उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास में जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है? तो शुभ प्रभात, राम राम और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए क्लास में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब आज मुझे ना एक्चुअल में ये पता नहीं था कि आज नवीन सर की क्लास नहीं है। मुझसे पहले उनकी क्लास होती है, तो आप लोग जानते हैं कि लगभग 11:20, 11:25, 11:30 तक ही मेरी क्लास शुरू हो पाती है, क्योंकि नवीन सर की क्लास के बाद ही मेरी क्लास शुरू होती है, क्योंकि उनके पास 2 विषय हैं तो उनको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। 2 विषय पढ़ाने तो भाई सीधी बात है, टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए भी, तो उसके बाद मेरी क्लास हो पाती है। और आज मुझे भी यही था कि यार क्लास तो बाद में ही होगी, तो लेकिन आज पता चला कि उनकी क्लास नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी क्लास आपकी कंटिन्यू 12:30 बजे से पहले तो मतलब ही नहीं है। 1 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे बैच में तो सच बताऊं मन ही नहीं करता है कि यार भाई लेट कहाँ हूँ, ये बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर लेट हो गए। मेरे दोस्त डेली के टाइम से भी 5 मिनट पहले हूँ। कल 11:30 बजे क्लास शुरू हुई थी। मेरे भाई मैं अपने सटीक समय पर हूं, बिल्कुल लेट नहीं हूं। आपकी क्लास 11:30 बजे तक अगर चालू हो जाती है तो वो लेट नहीं है, क्योंकि नवीन भाई की क्लास 11:15, 11:20, 11:25 तक छूट पाती है। उसके बाद मेरी क्लास होगी। अच्छा एक बात बताओ, एक टाइम पे 2-2 क्लासें चला दें आपके बैच में, फिर आप लोग कहो भैया एक टाइम पर 2 क्लास कैसे पढ़े, ये समस्या बन जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल भी लेट नहीं हूं मेरे भाई। जो लेट बोल रहा है वो शायद पहली बार ही क्लास में आया है, तो लेट का मतलब नहीं है। अगर आपकी क्लास 11:30 से ऊपर जाती है तो आप लेट बोल सकते हैं। 11:30 तक आपकी क्लास शुरू हो जाती है। 11:20, 11:25 या 11:30 ये लास्ट होता है, ठीक है? चलो तो हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई? अब ध्यान से समझियो। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई हमने कल की क्लास में कितनी कितनी चीजें पढ़ी थी, तो कल की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। मैंने आपसे कहा कि कल हमने एक साधारण वर्ष और लीप वर्ष समझा था। हमने समझा था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है, वो चीज हमने समझ ली। लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को विषम दिन पढ़ा के गया था। याद आ रही है आपको बात? लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को विषम दिन पढ़ा के गया था। विषम दिन के बारे में क्या बोला था? मैंने कहा था भैया जो भी दिन हो में उनमें 7 से भाग कर दो, जो शेष बच जाएगा वही विषम दिन होता है। यही चीज मैंने आपको बताई थी। थम्स अप करो अगर आपको विषम दिन का मामला याद है तो जल्दी से बता दो। मैंने कहा था जैसे आपके पास 20 दिन है, तो 20 दिन है तो इसमें 20 दिन में कितने विषम दिन बनेंगे? 7 दूनी 14, 6 विषम दिन बन जाएंगे। यानी 20 में जब मैं 7 से भाग दूंगा, 20 में जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा? 6। ये 6 ही तो विषम दिन है। मैंने ये बात कल आपको बढ़िया तरीके से सिखा दी थी, ठीक है? साथ ही मैंने आप लोगों को एक दिन एक चीज और बोली थी कि एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन। याद करो मेरे दोस्त, एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन। और मैंने आपसे कहा था कि इसे स्पेशली याद रखना, स्पेशली याद रखना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, वादा निभाना। याद रखना, तुम में से याद होनी चाहिए ये, है ना? अब एक लीप वर्ष में कितना बताया था? एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, एक लीप वर्ष में मैंने आपको 2 विषम दिन बताए थे, ठीक है? 2 विषम दिन बताए थे। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की कहानी को समझ लेते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ध्यान से समझेंगे, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से समझो प्यारे बच्चे। अब तक मैंने आपको सिखाए थे दिनों में विषम दिन निकालना, दिनों में विषम दिन निकालना। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं शताब्दी वर्षों में विषम दिन, क्योंकि हम जब बड़े बड़े सवाल कर रहे होंगे तो हमें शताब्दी वर्षों में विषम दिन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा, एक हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे, शताब्दी वर्षों में। शताब्दी वर्षों में आज की क्लास में समझने का खेल ज्यादा है भाई, आज की क्लास में समझने का खेल ज्यादा है और लिखने का खेल कम है। तो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। कह रहा है शताब्दी वर्षों में विषम दिन, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्षों में विषम दिन क्या है, ये ध्यान से समझो। सवाल ने कहा शताब्दी वर्षों में विषम दिन। प्यारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा बता सकते हो? 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है? क्या आप लोग मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो? अगर हां तो जरूर दे दो। प्यारे बच्चे, मैंने कहा 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है? क्या इस बात का जवाब भी आप दे सकते हो? अगर हां तो दे दो। मैंने कहा 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है? 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या क्या है? क्या इस बात का जवाब आप दे सकते हो? हां तो दे दो। मैंने कहा 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या है? अगर जवाब दे सकते हो तो दे दो। 100 में बताओ पहले। 100 का जवाब आ रहा है 2। 100 का जवाब आ रहा है 2। तुमने पता है कैसे निकाली होगी? मैं तुम्हें जानूं बहुत अच्छी तरह से। देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से जानूं। 100 वर्षों में विषम दिन की बात कर रहे हैं, तो तुमने क्या करी होगी? 100 में 7 से भाग दिया होगा। ऐसे ही तो कर रहे हो तुम कह रहे हो फिर 14 7 98 और 2 शेष बच गए। अब मेरी एक बात ध्यान सुनियो, मुझे तुमसे एक छोटी सी शिकायत है। कल की अपनी कॉपी के पन्ना पलटो जिसमें मैंने विषम दिन की परिभाषा लिखवाई। मैंने उस परिभाषा में लिखवाया था कि किन्हीं भी दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बचते हैं उसे विषम दिन कहते हैं। मैंने लिखवाया था दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बचते हैं वो विषम दिन होते हैं। और तुम सच बताओ, क्या तुमने जिस 100 में भाग दिया है वो दिए हुए दिन है? क्या ये 100 दिए हुए दिन है? ना, ये तो दी हुई वर्ष हैं। 100 वर्षों की बात हुई है, 100 दिनों की बात नहीं हुई है। तो तुम्हें यह कहना चाहिए भैया हमें जानकारी नहीं है। ये ना का जी दो जबरदस्ती आंसर कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। तो ध्यान से समझो, 100 वर्षों में अगर मैं कहता भाई 100 दिनों में विषम दिन कितने, तो 100 दिनों में निश्चित रूप से 7 से भाग देता, 14 7 98 2 शेष बच जाता। लेकिन यहां मामला 100 वर्ष का है, 100 साल का है। अब एक बात ध्यान से समझो, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी 5। कितनी होगी? 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी। अब तुम्हें यहां पर यूं जरूर सवाल उठा होगा कि ये 5 कैसे आया, मैं समझाऊंगा अभी। 200 वर्षों में हमेशा 3 होंगे मेरे शेर, ध्यान रखना है। 300 वर्षों में 1 होगा। कमेंट को बिल्कुल 0 कर दो अगर क्लास सीखनी है तो। डांटूंगा भी, अगर भाई मानता हूं तो डांटूंगा भी, बहन मानता हूं तो डांटूंगा भी, सही है ना? तो कमेंट बिल्कुल रोक दो। समझने के टाइम समझ, इमोशनल करने के टाइम इमोशनल, हंसने के टाइम हंसना और मजाक के टाइम मजाक, और जो भी चीज होंगी वो टाइम पर होंगी प्यारे बच्चे। लेकिन फिलहाल समय है बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ने का। ध्यान से समझो, 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 वर्षों में 0। ठीक है, तुम यूं बस सोचियो कि तुम्हें ये कैसे याद होंगे। तुम्हें 4 नंबर ही तो याद रखने, 5 3 1 0 तड़ेपन 10। एक नंबर मान के याद कर लो। नंबर याद करना तुम्हें कोई बड़ी बात ना है।
अगर तुम अपनी शक्ति पहचान रहे हो तो तुम्हारी शक्ति वो है मेरे दोस्त जो 10 नंबर ने भी 1 सेकंड में रट दे, अगर एक आध बार नजर पड़ जाए तो। ध्यान से देखो, तो मैंने कहा 100 में 5 कैसे आया। अब इस बात को समझ लो कि 100 की वैल्यू 5 कैसे है। ध्यान से समझो कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन कैसे होंगे। ध्यान से समझो, मानकर चलो कि मेरे पास टोटल 100 वर्ष हैं। ध्यान से समझो, मानकर चलो कि मेरे पास टोटल 100 वर्ष हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अगर मेरे पास 100 वर्ष हैं तो मुझे यह बताओ कि कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला था कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। कहने का मतलब है कि 100 वर्षों में कुछ साधारण वर्ष होंगे और कुछ लीप वर्ष होंगे। तो प्यारे बच्चे, मैंने कहा 100 वर्षों में कुछ साधारण वर्ष होंगे और कुछ लीप वर्ष होंगे। बात आ रही है समझ में? चलो ठीक है ना। तो 100 वर्षों में कुछ साधारण वर्ष हो गए, कुछ लीप वर्ष हो गए। कल की बात याद करो, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? 24 जवाब था। तो एक बार बता दो कि 24 जवाब था। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप वर्ष थे। हाँ भाई, तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? ठीक है, तो 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 24 है। कल मैंने कराया था जब 100 में 4 से भाग दिया था, 25 बार भाग गया था। और एक वर्ष ऐसा था जो 100वां वर्ष था, शताब्दी वर्ष था, 400 से भाग नहीं गया, बाहर कर दिया था। मुझे एक बात बताओ कि अगर 100 वर्ष है मेरे पास तो वर्ष 2 प्रकार में बट गए, कुछ साधारण कुछ लीप। और साधारण वर्ष कितने बचेंगे, कोई बता सकता है? तुम कहो भैया 2 ही तो क्वालिटी हैं। जब 100 में से 24 वर्ष लीप वर्ष हैं तो 76 वर्ष जो बचे हैं वो साधारण वर्ष बन जाएंगे। 76 वर्ष जो बचे हैं वो साधारण वर्ष बन जाएंगे। अब मुझे एक बात और बताओ, एक साधारण वर्ष में 76 कहां से आया? दोबारा से सुनो, 76 कहां से आया? 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 24, 100 में से 24 घटा दो तो 76 बच गए। मेरे पास 100 रुपए हैं, 24 खर्च हो गए तो 76 बच गए। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। आज मैंने बताया, कल मैंने बताया, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। सोचो अगर एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन होंगे कि नहीं? एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन है तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन होंगे। प्यारे बच्चे, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन हैं तो 24 लीप वर्ष में 48 विषम दिन होंगे। यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ये 76 विषम दिन आए हैं साधारण वर्ष के, मैंने कहा 48 विषम दिन आए हैं लीप वर्ष के। तो प्यारे बच्चे, ये 76 साधारण के 48 लीप के हैं तो विषम दिन ही। और ओवरऑल बात करूं तो ये 100 का ही तो हिस्सा है। ये निकली तो 100 में से ही है दोनों वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और जोड़कर देखूं तो कितना आ रहा है? 76 और 48 124 आ रहा है। तो प्यारे बच्चे, ये आपके पास 124 दिनों की संख्या है। और मैंने क्या बताया था कि दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। तो भैया 124 को 7 से भाग दे दो, 17 सत्ते 119। मेरे दोस्त 5 विषम दिन बचेगा। तो मैंने इस 5 को ऊपर लिख दिया। समझ में आया कि नहीं कि 5 कहां से आया? समझ में आया कि नहीं कि 5 कहां से आया? 5 कहां से आया? सब कुछ बराबर है प्यारे बच्चे। अब ध्यान से समझना, ध्यान समझना। सही है भाई, दोबारा से एक बार समझ लो। मेरे पास 100 वर्ष थे, 100 वर्षों में से कुछ साधारण वर्ष रहे, कुछ लीप वर्ष रहे। तो प्यारे बच्चे, 100 में
24 लीप वर्ष आ गए। कल ही मैंने इस सवाल को बताया था 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हैं, तो 100 में से 24 घटा दो, 76 साधारण वर्ष हैं। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 76 में 76 हो गए। 1 रुपया की एक टॉफी तो 76 की 76 टॉफी। और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 24 में 48 विषम दिन हो गए। 24 में 48 हो गए मेरे शेर। 76 और 48 जोड़ा तो 124, और 124 में 7 से भाग, 17 7 19, 5 शेष बच गए। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखो ध्यान से। मेरे पास 100 वर्ष थे, 100 वर्षों में से कुछ साधारण रह गए, कुछ लीप बन गए। भाई ऐसी तो होगी। तो लीप वर्षों में से एक ऐसे सोचो, कोई आदमी 100 साल जीता है, 100 साल की जिंदगी जी के जाता है, तो उसकी जिंदगी में कुछ साधारण वर्ष आए होंगे और कुछ लीप वर्ष आए होंगे। तो उसकी जिंदगी में 24 ही तो लीप वर्ष आए। 24 कहां से आए ये मैंने कल भी पढ़ाई तुम्हें। तो 100 में से 24 तो उसकी जिंदगी में लीप वर्ष आए हैं, और 100 में से 24 घटा दूं तो 76 साधारण वर्ष आए हैं। अब मैंने आप लोगों से बोला कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन हो गए, तो 76 साधारण वर्ष में 76 हो गए। 76 गुणा 1 बराबर 76। एक साधारण वर्ष में 1 तो 76 में 76। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 में 24 दूनी 48 विषम दिन। बेटा 76 48 से जोड़ दो, 76 48 124, 124 दिन है, 7 से भाग दे दो, 17 7 119, 5 शेष बच गई। कोई दिक्कत परेशानी तो ना है अब तुम्हें? बोलो अब आ गई बात समझ में? अब तुम्हारा दूसरा डाउट मुझे पता यूं बनेगा कि भैया यहां 5 आई है 100 में, तो 200 में 10 काय को ना आई। जब 100 से 200 डबल है, तो यहां 5 का डबल 10 क्यों नहीं बना? ये डाउट बन सके। तो इस डाउट का जवाब ये है कि 100 से 200 डबल है, तो 5 से डबल होकर 10 ही बनी, ये 10 ही बनी। लेकिन यूं बताओ 10 ऐसी संख्या ना है कि जिसमें 7 से दोबारा भाग जा सके। 7 से दोबारा भाग जा सके तो भाई बड़ी है तो भाग जा सके। तो मैंने इस 10 में 7 से दोबारा भाग दे दिया। 7 एकम 7, मेरे पास 3 शेष बच गई या बच गया, तो मैंने वो यहां लिख दी। उम्मीद करूं अब तुम्हें ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे समझो। कुछ बालक यूं कह रहे हैं जी 48 कैसे आई है? अरे मेरे भैया, एक ये बताइए, मैंने 100 में 24 लीप वर्षों में, तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन हो में। कल मैंने तुम्हें लिखवाई नहीं, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन, एक साधारण वर्ष बराबर 1 विषम दिन। तो एक लीप वर्ष में 2 हो में, तो सीधी बात है, अगर एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है, तो 24 लीप वर्ष में 48 विषम दिन है। इतना सा हिसाब ना लगा सको, कैसे करके मानोगे? अब सुनो ध्यान से। अब तुम्हें मैंने यहां तक बताइए कि 400 तक मैंने आपको बताए हैं, लेकिन 400 के बाद और भी तो शताब्दी वर्ष आ सकते हैं। 400 के बाद और भी तो शताब्दी वर्ष आ सकते हैं, जैसे 500 है, 600 है, 1000 है, 1500 है, मैंने कही 2000 है, 2500 है, 7000 है, 7500 है, बहुत सारे। तो यूं बताओ क्या मैं सबको ऐसे याद कर सकता हूं? सबको याद नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं कि जिंदगी में तुम कभी गलत नहीं कर पाओगे, कभी गलत नहीं कर सकते। वो चीज ध्यान से समझो, वो कैसे हम लोग सीख सकते हैं। प्यारे बच्चा यूं बताओ 400 की वैल्यू कितनी है? 0। 400 की वैल्यू 0 है, बात समझ में आ गई? तो मैंने आप लोगों से बोला 400 की वैल्यू 0 है, तो एक बात ध्यान रखना, 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही आएगी। अगर 400 की वैल्यू 0 है, तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही आएगी। बात आ गई समझ में? 400 की वैल्यू 0 है, तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 है। ध्यान से समझियो, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें कोई भी वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख लियो। मैंने आपसे 2 बात बोल रखी हैं, उन बातों पे फोकस करते रहोगे, चीज समझ में आती रहेंगी। फोकस नहीं करोगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसमें बुरा कल मानो तो आज मान जाओ, और आज मानो तो अभी मान जाओ, क्योंकि
टीचर जिस बात को कहता है उस बात को समझना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि ना जी हम करेंगे तो अपने हिसाब से, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारी गारंटी तुम पे भैया, काई पे काई की गारंटी ना हो। टीचर केवल रास्ता बताए करे, उस रास्ता पे खुद चलना पड़े करे। मैंने दो बात मोटी मोटी सी बोल रखी है, पिछली क्लास को छोड़ के अगली क्लास में मत आए करो, और प्यारे बच्चे समझाने के टाइम पे सीरियस होकर पढ़ ले करो। ये दो बात अगर तुमने फॉलो कर ली तो तीसरी बात फिर डायरेक्ट जॉइन लेटर पे ही जाएगा, रुकेगी जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता है। बात आ रही है समझ में? अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला 100 वर्षों में 5 विषम दिन हैं। प्यारे बच्चे मैंने कहा कोई भी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बात ध्यान से समझो। कोई भी वैल्यू ध्यान से समझना। सर मैं खाना लेकर खड़ा हूं, स्टूडियो के बाहर आ जाओ। सच में बाहर खड़ा हूं। बेटा कैसे है खाना, कैसे खाना लेकर खड़ा हूं, खाना तो हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम आ जाओ। अगर खड़े हो बाहर तो आ जाओ अंदर, ठीक है? ध्यान से समझो। तो मैंने कहा प्यारे बच्चे जैसे 1900 वैल्यू है, ठीक है? 1900 वैल्यू में आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे समझो। जैसे आपके पास 1900 वैल्यू है, तो मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके पास प्यारे बच्चे 400 की वैल्यू 0 है, तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 ही होती है। तो एक चीज सोचो अपने मन में कि 1900 से छोटी ऐसी संख्या मन में सोचो जो 400 से पूरी तरह कट जाए। तो 400 से पूरी तरह कटने वाली 1900 से छोटी संख्या कौन सी है? वो संख्या 1600 है, ठीक है? वो संख्या 1600 है। बात आ गई समझ में? कहने का मतलब है कि 1600 की वैल्यू 0 हो जाएगी मेरे सिर, क्योंकि 400 से कट रही है तो 0 हो जाएगी। अब यूं बताओ कि 1900 रुपए थे किसी आदमी के पास तुम्हारे, 1600 उसने लौटा दिए, तो कितने और बचे हैं? 300। 300 बचे हैं। ये बता दो कि 300 की वैल्यू कितनी है? 300 की वैल्यू 1 है। तो अगर 300 की वैल्यू 1 है तो 1900 की वैल्यू भी 1 होगी। कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। मैं अभी और डिटेल में समझाऊंगा। प्यारे बच्चे कभी भी आप लोग ध्यान रखो, अगर ये कहता है कि 2500 की वैल्यू बताओ, ये कहता है 2500 की वैल्यू बताओ, तो आपके मन में आना चाहिए कि 2500 से छोटी एक ऐसी संख्या बताओ जो 400 से पूरी तरह कट जाए। तो 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो क्या है? वो 2400 है। कोई दिक्कत? वो संख्या 2400 है। तो 2400 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू भैया ने कहा था कि 0 होती है। आप बोलेंगे भैया जी अब कैसे निकाले? मैं कहूंगा भैया जी 2500 रुपए थे तुम्हारे किसी आदमी के पास, 2400 उसने लौटा दिए। कितने की कमी है? 100 की कमी है। 100 की वैल्यू चेक करो ऊपर कितनी है? 100 की वैल्यू 5 है, तो 2500 की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, ठीक है? मैंने आप लोगों से कहा मेरे शेर आपको 1800 की वैल्यू चाहिए, तो 1800 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह कट जाए वो क्या है? तो मैंने कहा 1800 से छोटी जो 400 से कट जाए वो संख्या 1600 हो जाएगी। वो संख्या 1600 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे 1600 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 1800 रुपए थे किसी के पास, 1600 दे दिए। कितने की कमी है? 200 की। प्यारे बच्चे 200 की वैल्यू कितनी है? 3 है। अगर 200 की वैल्यू 3 है तो 1800 की वैल्यू भी कितनी होगी? 3 होगी। प्यारे बच्चे अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो प्लीज मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता दो। पूछूं? पूछ लेता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से मैं पूछ लेता हूं। तो क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 1500 की वैल्यू बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ 1500 में कितने होंगे। इसी हिसाब से बताओ जो मैंने आपको भी ट्रिक बताई है कि कैसे आप लोग बड़ी से बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो। जल्दी से बोलो। मैंने आपसे कहा कि 1500 की वैल्यू निकाल दो कि क्या होने वाली है। जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया तरीके से बता दो, जल्दी से बताओ एक बार। तो मैंने आप लोगों से कहा कि 1500 की वैल्यू मुझे चाहिए।
1500 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से पूरी तरह कट जाए वो कितनी है? वो 1200 है। तो 1200 पर 0 कर दो। 1500 और 1200 का अंतर कितना है मेरे शेर? 300। 300 की वैल्यू चेक करो, 1 है, तो 1500 की वैल्यू भी 1 है। सच बताओ ये कितने लोगों का सही? अरे वाह गजब, ये तो किसी का गलत ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। यूं बताओ तुम, अब तुम यूं बताओ, सच बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि भाई तुम मुझे बता दो 3200 की वैल्यू कितनी है, बता सकते हो? 3200 की वैल्यू बता सकते हो तो बताओ। 3200 की वैल्यू, भैया 3200 की वैल्यू तो बहुत आसान है। 3200 तो खुद 400 से कट रही है, और जब 3200 खुद 400 से कट रही है तो 3200 की वैल्यू तो अपने आप में 0 बटा सन्नाटा हो जाएगी। तो 3200 की वैल्यू अपने आप में 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? ठीक है, मुझे आप लोग बता दो कि 7500 की वैल्यू कितनी है। अब ध्यान रखना, कैलकुलेशन बड़ी होगी तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए। 7500 पूछ रहा है, तो 7500 से छोटी वो संख्या जो 400 से कट जाए क्या है? वो 7500 से छोटी जो 400 से कट जाए क्या है? तो वो संख्या 1800 हो जाएगी। 1800 सॉरी 400 से कटने वाली 1800 चौका 7200, सॉरी क्या हो जाएगी? 7200 जो 4 से कट जाए, 7500 से छोटी हो और 4 से पूरी तरह कट जाए, वो 18 चौके 72 यानी 7200 हो गई। 7200 की वैल्यू 0 बनेगी। 7500 और 7200 का डिफरेंस कितना है? 3। 300 की वैल्यू क्या है? 300 की वैल्यू 1 है, तो 7500 की वैल्यू 1 होगी। मुझे बताओ, अगर कोई 600 की वैल्यू पूछे तो कैसे निकालोगे? 600 की वैल्यू पूछे तो 600 से छोटी एक ऐसी संख्या हम देखेंगे जो 400 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो भैया वो कौन है? वो खुद 400 है। 400 की वैल्यू 0 बनेगी। 600 और 400 का अंतर कितना है? 200 का अंतर है। 200 की वैल्यू 3 है, तो भैया 600 की वैल्यू भी 3 होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। कितने प्यारे बच्चे बता दो, कितने मेरे प्यारे बहन भाई ऐसे हैं जिनको ये बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हैं, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, कभी गलत नहीं करोगे, कोई भी वैल्यू पूछ ले आपका आंसर गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, हाँ भाई बताओ। तो सभी प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि यहां तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अभी मैं क्लास ले रहा था तो एक बालक की कमेंट आ रही, मैं क्लास में देख रहा था, जब माहौल ऐसा चल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने कमेंट देखी। वो कह रहा जी मेरी तो नौकरी ना लगी तो मेरा तो ब्याह भी नहीं होगा। बेटा तू नौकरी जो लगाने की कोशिश कर रहे हो ब्याह के लिए कर रहे है? मेरे दोस्त, नौकरी लगाने का उद्देश्य केवल शादी ब्याह नहीं होता है। ब्याह तो बिना नौकरी के भी है जा बेटा। कौन ने कही तोते कौन ने कही के नौकरी जरूरी हो कर ब्याह के लिए? बेटा बिचौलिया तगड़ो होना चाहिए। बिचौलिया अगर तगड़ो होवे तो ब्याह है जाए, नौकरी होए ना होए। लेकिन यूं बता, क्या ब्याह तक ही जिंदगी सीमित है? उसके बाद कुछ भी ना आए क्या? मेरे दोस्त, बिना नौकरी के घर के बिना पूछे और घर वाली आ भी जावे तो फिर ध्यान रखियो, जैसे नई नवेली दुल्हन आवे तो घर में कैसे होवे? छम छम छम। बेटा फिर होवे धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और एक बात और ध्यान रखियो, नटखट से, अभी तू है नटखट, अगर नौकरी के बिना ब्याह है गो तो ध्यान रखियो नट तो है जाएंगे ढीले और खटखट बचेगी। फिर ध्यान रखियो नटखट ना रहे, नट अलग और खटखट अलग।
पढ़ ले मेरे दोस्त, पढ़ ले, नहीं तो फेयर लवली भी 149 रुपया के आवे छोटा वाला पाउच आज की तारीख में। ध्यान रखियो, मैं यह बात है बहुत अच्छी तरीका से बता रहा हूं, खूब महंगाई चल रही है मार्केट में, नहीं तो भैया तू देख ले, फिर तेरी मर्जी है, पर ऐसा कुछ ना हो। आजा जल्दी से, ध्यान से समझेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझो, आगे की कहानी है, ध्यान से समझियो। सवाल कह रहा है किसी साधारण वर्ष का, लिखो इस सवाल एक बार। सवाल कह रहा है किसी साधारण वर्ष का, सवाल ने कहा है किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है। किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है, तो बताइए किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है, तो बताइए उस वर्ष का, सवाल कर रहा है किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है, तो बताइए उस यानी उसी वर्ष का अंतिम दिन, उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। सवाल कर रहा है उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। पहले दिन का मतलब होता है 1 जनवरी, पहले दिन का मतलब होता है 1 जनवरी, और अंतिम दिन का मतलब होता है 31 दिसंबर। क्या बोलेंगे, 31 दिसंबर होता है। सही है भाई, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा किसी साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है, तो बताइए उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। प्यारे बच्चे एक बात ध्यान रखना कि साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष जो होती है ना, जैसे मैं साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं, प्यारे गुड्डा हमेशा एक बात ध्यान रखना, साधारण वर्ष जो होती है उसका जो भी पहला दिन होता है, जो भी पहला दिन होता है, और प्यारे बच्चे जो भी अंतिम दिन होता है, साधारण वर्ष का पहला दिन तथा अंतिम दिन जो भी होता है, प्यारे गुड्डा ध्यान रखियो मेरी गुड़िया, वो हमेशा समान होता है। कैसा बताया मैंने, याद रखियो, संदीप भैया ने बताया कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो ध्यान रखना है कि पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार हो जाएगा। पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार हो जाएगा। प्यारे बच्चे आ रही है बात समझ में, ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों से कहा जिस प्रकार से साधारण वर्ष हमने सीखा है ऐसे ही लीप वर्ष भी सिखा देता हूं। तो जब लीप वर्ष की बात आएगी तो मेरे दोस्त एक बात यहां भी याद रखनी है कि लीप वर्ष का जो पहला दिन होगा और जो अंतिम दिन होगा, मेरे शेर, इन दोनों में एक अंतर ये होगा, इन दोनों में एक अंतर ये होगा कि हमेशा ध्यान रखना लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक ज्यादा होता है, अंतिम दिन ज्यादा होता है पहले दिन से। प्यारे बच्चे जो अंतिम दिन होता है वो पहले दिन से हमेशा एक ज्यादा होता है। अगर लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन शनिवार होगा। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा और हमेशा ध्यान आपको रखने हैं, ठीक है। मैंने आपको ये 2 पॉइंट बताए हैं इंपॉर्टेंट समझ के। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा, लीप वर्ष का पहला दिन से एक दिन ज्यादा होगा। कौन सा? अंतिम दिन। पहले दिन से एक ज्यादा होगा अंतिम दिन, पहले दिन से एक ज्यादा होगा अंतिम दिन, ठीक है। बात आ गई भाई समझ में। प्यारे बच्चे मैथ की क्लास आपकी नहीं चल पा रही है, राहुल सर की एक्चुअल में पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, तो इस वजह से दिक्कत यह है कि राहुल सर के बिना फैमिली में कोई बाकी है नहीं। छोटे भाई हैं वो आर्मी में हैं, तो प्यारे बच्चे वो अपनी ड्यूटी पर हैं, राहुल भाई घर पर अकेले हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि पिता क्या चीज़ होती है। पापा की उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्यारे बच्चे हम सभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, और जैसे ही पिताजी ठीक होंगे तो राहुल सर आपके समक्ष होंगे। राहुल सर सच कहूं तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप लोगों के लिए क्लास भी ज़रूरी है
और सच ये है कि पापा को फिर और कोई घर पे है नहीं, तो डॉक्टर पे लेके जाना, उनकी देखभाल करना, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा धैर्य रखें आप, जल्दी ही राहुल सर की क्लास आपको देखने को मिलेगी। जैसे पहले बहुत ज़बरदस्त तरीके से राहुल सर आपको पढ़ाते थे, ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त दोबारा से वापसी करेंगे। और बिल्कुल चिंता मत करो, समय थोड़ा सा कठिन है, गुजर जाएगा, सही हो जाएं फिर वो आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो प्यारे बच्चे आगे बढ़े, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब एक बार ध्यान से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो प्यारे बच्चे अब मैं आपको बताऊंगा, अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखो अपनी कॉपी पर दिनों के कोड। प्यारे बच्चे दिनों के कोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर लिख रहा हूं दिनों के कोड, लिख लो भाई। सवाल में यहां पर लिख रहा हूं दिनों के कोड, ठीक है। दिनों के कोड क्या है, ये चीज ध्यान से समझो। प्यारे बच्चे अगर मैं दिनों के कोड की बात करता हूं तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से नंबरिंग करनी है। और इस नंबरिंग के बाद क्या करना है, इस नंबरिंग के बाद आप लोगों को 0 पर लिख देना है रविवार। क्या लिख देना है, रविवार, जिसे इंग्लिश में संडे के नाम से जानते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, संडे के नाम से जानते हैं। यानी हमने अपने जो कोड शुरू करे वो 0 से शुरू करे, और 0 से शुरू करे। और हमने 0 पर कुछ काम नहीं होता है, सब काम 0 रहता है, तो कौन सा दिन होता है, यानी छुट्टी का दिन, संडे, तो संडे लिख दिया। एक बात में यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो बता देता हूं कि बहुत सारे लोग यहां पर कई बार 0 पर यानी शुरू में संडे की जगह सैटरडे भी मान लेते हैं, या बहुत सारे लोग यहां पर अपने कोड 1 से भी शुरू करते हैं। तो बच्चे अपने अपना तरीका है सवाल करने का, अपना अपना तरीका है। लेकिन प्यारे बच्चे सीधी सी बात ऐसे समझो कि हम यही बोल सकते हैं कि बच्चे 0 पर रविवार होगा, यह भी तरीका एकदम बेस्ट है। और तुम सच बताओ, तुम्हें विश्वास तो होगा ना कि बेस्ट तरीके से आपको कराऊंगा। तो मैंने आपसे कहा 0 पर संडे, 1 पर हमेशा सोमवार होगा, लिख लो अब इन्हें, बिल्कुल क्रम से उतार लो, याद तो हो ही गए होंगे अब आपको। सोमवार यानी कि मंडे, मंगलवार 2 पर मंगलवार आ गया यानी कि ट्यूसडे, 3 पर आएगा बुधवार यानी कि वेडनेसडे। प्यारे बच्चे 4 पर बृहस्पतिवार आएगा, कहने का मतलब है थर्सडे। 5 पर आएगा शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, और 6 पर आएगा शनिवार बोले तो सैटरडे। ये बातें बताओ आपको याद रहेंगी, हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हमारे कोड हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। 0 पर रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पतिवार, 5 पर शुक्रवार, 6 पर शनिवार, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जैसे मैंने आपको लिखवाए हैं दिनों के कोड, प्यारे बच्चे जैसे मैंने अभी आपको दिनों के कोड लिखवाए हैं, ऐसे ही महीनों के कोड भी होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। मैंने कहा जैसे दिनों के कोड है ऐसे ही महीनों के कोड होते हैं, और महीने हमारे पास होते हैं 12। कौन कौन से होते हैं लिख लो एक बार, महीनों के नाम लिखो मेरे साथ। अब यहां से बहुत तगड़ी चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको। जनवरी के बाद आ जाता है फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। प्यारे बच्चे फरवरी के बाद आ जाता है मार्च, क्या बोलेंगे, मार्च।
मार्च के बाद आता है अप्रैल। क्या? अप्रैल। अप्रैल के बाद आता है मई। अप्रैल के बाद मई आता है। मई के बाद आ जाता है जून। क्या बच्चे? जून। जून के बाद आ जाता है जुलाई। जुलाई। जुलाई के तुरंत बाद अगस्त। अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर के बाद आ जाता है नवंबर। नवंबर। और नवंबर के बाद आ जाता है सबसे अंत में आपका अपना दिसंबर। ठीक है भाई, आपका अपना दिसंबर। तो ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, कहने का मतलब ध्यान से समझना। अंकित कह रहे हैं कि साधारण ईयर में समान है, ये कैसे प्रूफ करें? इसे है विश्वास ना करता दिखे मुंह पे। अरे मैं जब बता रहा हूं तो प्रूफ करके ही तो बता रहा हूंगा मेरे दोस्त। यार ऐसी बात करो क्या जी, कैसे प्रूफ करें? विश्वास करना सीख ले, विश्वास करना। चल प्रूफ भी करवा दूंगा, थोड़ी देर रुक जा, दिन निकालने सिखाऊंगा, अभी करवा दूंगा। ठीक है भाई? भाई की बातें ध्यान रखियो। भाई ने एक चीज बोली है क्या भाई, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा। इस बात है, प्रूफ कैसे करें? प्रूफ करके दिखाओ। मेरा नाम संदीप ना है बेटा, अगर आज प्रूफ करके ना भेजो तो। ठीक है? पर आज तेने मेरा दिल तोड़ दिया तो विश्वास ना आए। चल आज आप प्रूफ भी करेंगे, दिन निकालने सिखा रहा हूं। और आज यह बातें ध्यान रखियो, यहां लिखे दऊं ले प्रूफ। प्रूफ बस लिख गई हो, मान ले। याद दिवा दी, मैं आज क्लास में प्रूफ करके ही जाना है। ठीक है भाई, ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से कहा ये 12 महीने हो गए और 12 महीनों को मिलाकर क्या बन जाता है? एक साल। प्यारे बच्चे, और साल कितने प्रकार का होता है? आप लोग जानते हैं 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक वर्ष होता है साधारण वर्ष, साधारण, और दूसरा हो वह लीप वर्ष। ठीक है? एक होता है साधारण वर्ष और एक हो वह है लीप वर्ष। ठीक है? ध्यान से समझो। तो साधारण वर्ष के कोड लिख रहा हूं, पहले में ध्यान से समझ लेना। साधारण वर्ष के कोड होते हैं जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 0, नहीं मार्च का 4। 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। ठीक है प्यारे बच्चे, ये कोड होते हैं। मैंने आप लोगों से कहा 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। अब प्यारे बच्चे ध्यान से समझो और सुनो भाई, प्रूफ की तो बात ऐसी है। तुम ये बताओ, कैलेंडर तुम पे सब पे है? कैलेंडर है ना तुम पे सब पे? अभी 2023 चल रही है, 2023। तुम सब अगर मुझे अपना भाई मानते हो तो एक बार प्लीज चेक करो कैलेंडर में। कैलेंडर में चेक करो अभी तुरंत। मुझे अपना भाई मानते हो? इस भाई ने अगर ये बात बोली है कि जी प्रूफ ही करके दिखाओ, हम मानेंगे ही ना। तो मेरे भाई 2023 साधारण वर्ष है। मेरे भाई अगर तुम भाई मानते हो तो फिर एक चीज जरूर करो। यूं देखो 2023 में 1 जनवरी को दिन कौन सा कैलेंडर में देखो जाएगा तुरंत। अभी देखो, अभी तुरंत देख के बताइए कौन कौन देख रहे हैं। 1 जनवरी का दिन निकालो और फिर यूं देखो 31 दिसंबर को कौन सा दिन है, चेक करो कैलेंडर में बिल्कुल अभी। 1 जनवरी पहला दिन, 31 दिसंबर लास्ट का दिन, चेक करके देखो। 2023 जो चल रही है 1 तारीख को कौन सा दिन है, 1 जनवरी को, और यूं देखो कि 31 दिसंबर को कौन सा है। मेरे दोस्त, अगर मेरे शब्दों में सच्चाई है और मैं वास्तव में मास्टर कहलाने लायक हूं
तो ये दोनों दिन समान ही होने चाहिए, और अगर ये समान से कुछ भी ऊपर नीचे हुए तो फिर मैं मास्टर नहीं हूं। चेक करो एक बात प्रदीप जी, मैंने आपसे बोली है 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान होने चाहिए, ठीक है, दोनों समान आएंगे, इधर उधर हो नहीं सकता। चेक कर लिया सर, सेम है, सर सेम है, संडे आ रहा है बेटा। अगला क्या है, 2024 है, लीप वर्ष मेरे शेर, 2024 लीप वर्ष है। लीप वर्ष पे मैंने यूं बताई कि लीप वर्ष पे जो अंतिम दिन हो गए वो एक ज्यादा हो गए। यहां तुम्हें 1 जनवरी को जो भी दिन मिलेगा 31 दिसंबर को उससे हमेशा एक ज्यादा दिन मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा। कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं उन बातों को कम से कम 100 बार पढ़ाता हूं। प्यारे बच्चे, आप इतना विश्वास रखो कि मैं कुछ भी आपको तब पढ़ाता हूं जब कम से कम 50-100 बार उसे खुद पढ़ लेता हूं, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप मेरी हर बात को फॉलो करते हैं। और मैं इस बात को भी जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से, जब मैं टेलीग्राम ग्रुप खोलता हूं ना शाम को, तो मुझे वहां संदीप सर लिखा हुआ नहीं मिलता। आप जो लोग मेरे लिए मैसेज लिखते हैं ना, आपका कोई सवाल होता है, आपको ये बताना होता है क्लास समझ में आ रही है, आपको अपना स्कोर बताना होता है, आपकी कोई भी समस्या होती है प्यारे बच्चे, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि वहां पर टेलीग्राम में आपका जो मैसेज होता है वो संदीप सर के नाम से नहीं होता, संदीप भैया के नाम से होता है। चाहे वो हमारी गुड़िया है, चाहे गुड्डा है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, सबका मैसेज यही होता है, संदीप भैया। तो एक चीज बताओ, आपने मुझे कभी नहीं देखा सामने से, केवल फोन पर देखा। आपने बैच लिया, ठीक है, सब कुछ सही है, आपने सर की उपाधि से भी कई गुनी ऊपर की उपाधि दे दी, आपने भैया मान लिया। आपने सच कहूं तो एक परिवार की तरह आपने रिश्ता जोड़ लिया, तो फिर किसी विश्वास से जोड़ा होगा ना। अब सच बताओ, क्या मैं उस विश्वास को तोड़ दूं तुम्हें गलत पढ़ा के? बेटा, मैं जो भी शब्द बोलूं आप लोग ये समझना कि जो संदीप भैया ने कहा है वो पहले उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, तब उन्होंने हमारे सामने बोला है, नहीं तो नहीं बोलते। प्यारे बच्चे, ये बात ध्यान रखना, एक चीज को 20 बार, 50 बार, 100 बार पढ़ने के बाद आपके लिए लेके आता हूं, ताकि मेरे बहन भाइयों तक कोई भी गलत चीज ना पहुंचे। कल को सोचो अगर आज मैं गलत पढ़ा दूं और कल को वो चीज पेपर में आ जाए तो आप तो गलत करके आएंगे, ये मैं नहीं जानता भाई, आपका नंबर कटेगा वहां पे। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि पॉइंट में बच्चे, हजारों बच्चे बाहर भीतर होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको गलत कैसे पढ़ा दूं? दिक्कत मत लो, मैं बढ़िया ही पढ़ाऊंगा, दिक्कत मत लो, जो पढ़ाऊंगा मैं खुद पढ़ के पढ़ाऊं। बेशक सब पढ़ के पढ़ाते हैं, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन अपनी बातें यहां से वहां तक आप लोगों तक कैसे जा रही हैं, ये बड़ी बात होती है। आ जाओ ध्यान से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप अपने भैया की, अगर भैया मानते हो तो ये बात समझ गए होंगे। ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, भाई का छोटा सा प्रूफ था बेटा। नहीं नाराज क्यों होंगे, नाराज नहीं हुआ, पर प्रूफ अगर मतलब भाई का डाउट है तो बताओ, वो क्लियर करना समझाना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चे, ये सारी चीजें हो गई। मैंने आपको महीनों के कोड लिखवाए, मैंने आप लोगों को महीनों के कोड लिखवाए, और मैंने आप लोगों से कहा कि 144025036146। अब आप लोगों की समस्या ये आएगी कि भैया हमें इन्हें याद करने में तो दिक्कत है। अरे हमें इन्हें याद करने में भी तो दिक्कत है, तो याद करने की बात ध्यान से समझो कि याद कैसे करना है। ध्यान से समझना, आपको ये याद कैसे करने। तो मेरे शेर, आप जैसे 3-3 में इनको बांट लो। ये 144 है, तो 144 ध्यान रखना 12 का वर्ग है, ठीक है। मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं कि आप किस तरीके से इनको याद कर सकते हो, ठीक है।
तो मैंने आप लोगों से कहा कि 144 12 का वर्ग है। मैंने आप लोगों से बोला कि 025 हमेशा ध्यान रखना 5 का वर्ग है। प्यारे बच्चे ध्यान रखना 036 6 का वर्ग है, ठीक है। और जो 146 है वो 12 के वर्ग में प्लस 2 है। 12 का वर्ग 144 प्लस 2 बराबर 146। अब ध्यान से समझो मेरी बात को बढ़िया तरीके से। मैंने आप लोगों से कहा 144 12 का वर्ग याद कैसे करेंगे? आंखें बंद करो एक बार, आंखें बंद करेंगे। मैंने कहा 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, मैंने कहा 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025, 025 लिखना है डायरेक्ट, 5 का वर्ग 25 नहीं लिखना है, 025, 6 का वर्ग 036 और 12 का वर्ग प्लस 2 146, 146, 144 025 036 146, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2। ऊपर भी 12 है, सबसे लास्ट में भी 12 है, बस सबसे लास्ट वाले 12 में प्लस 2 और हो रहे हैं और बीच में 5 और 6 लगातार रखें। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2 144 025 036 146, 144 025 036 146। कोई दिक्कत आपको? यहां तक बताओ कोई दिक्कत? अब तुम लोग क्या कहोगे? अब तुम लोग कहोगे भैया जी यहां पर लीप वर्ष में कैसे याद करेंगे? तो साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के कोड में केवल 2 महीनों के कोड में अंतर होगा, बाकी अंतर नहीं होगा। कैसे? ध्यान से समझो। यहां पर कैसे समझना है? यहां पर जनवरी का कितना 1, तो यहां 1 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 0, ठीक है। 1 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 0 आ गया। प्यारे बच्चे यहां पर 4 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 3 आ गया। आज मैंने खूब याद करवा रहा हूं, कल सुनूंगा, ध्यान रखियो। और कोई सो अगर आगरा से हो तो वहां भी सुन सकूं, मैं बहुत मारूंगा सामने थे तो ध्यान से समझो। तो ये 1 में से 1 घटा के 0 लिख दी, 4 में से 1 घटा के 3 लिख दी। जनवरी और फरवरी हो गए बिल्कुल सेम, ठीक है। तो मैंने कहा ये बाकी सब सेम है, ये 4 तो 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, यानी कहने का मतलब बाकी सबके सब सेम हैं। बाकी सबके सब कैसे हैं? बाकी सबके सब एकदम सेम हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे समझो प्यारे बच्चे, आगे समझो। अब मैं आपको एक बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूं, शायद इतनी तगड़ी कि आप लोगों ने आज तक उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो असलियत में है। वो क्या चीज है वो समझो। प्यारे बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि साधारण वर्ष में आपस में कुछ महीने समान होते हैं, जैसे लीप वर्ष में भी समान होते हैं। जैसे कभी कभी नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है और हम बच्चों गलत कर देते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता है। यानी पूरा महीना समान होता है, वो ध्यान से समझना कैसे कैसे। तो यहां पर मैं हेडिंग लिखता हूं कि साधारण वर्ष में समान महीने, साधारण वर्ष में समान माह, साधारण वर्ष में समान माह या महीने एक ही बात है। साधारण वर्ष में कौन कौन सा महीना आपस में समान होता है ध्यान रखना। ये कोड बाकी और भी कोड हो सकते हैं, किताबों में अलग भी हो सकते हैं। मैंने अपने कोड इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि यहां से मैं आपको चीजें रटाना नहीं चाहता। मैं हमेशा ये बात चाहता हूं कि आप एक तीर से 4 निशाने लगाएं, यानी एक चीज याद करें और दूसरा फायदा उससे मिल जाए। कैसे? ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों से कहा एक चीज बताओ कि यहां पर साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या है? 1 है,
और प्यारे बच्चे अक्टूबर का कोड भी एक है। बहुत सारे लोग बच्चों से कहते हैं बेटा रट ले कि जनवरी के समान अक्टूबर होता है। मैं कहता हूं काय काय के न रटोगे तुम, किस किस के न रटोगे भैया? तुम मुझे ये बता दो, जनवरी के रटोगे, फरवरी के रटोगे, किस किसके को रटोगे? फिर लीप वर्ष में रटते घूमियो। मैं कह रहा हूं रटना नहीं है, कोड याद है तो आपको महीने समान कौन कौन से ये भी पता होना चाहिए। अगर जनवरी का कोड एक है और अक्टूबर का कोड भी एक है तो ध्यान रखना मेरे शेर, जनवरी और अक्टूबर हमेशा समान होंगे। जनवरी का एक है, अक्टूबर का कोड एक है, तो जनवरी के समान कौन सा महीना होगा? अक्टूबर होगा। रटने की जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे भैया ये समान का मतलब क्या है? समान का मतलब यह है कि जनवरी की कैसी भी तारीख देखियो, जनवरी की किसी भी तारीख देख लियो, जनवरी की किसी भी तारीख को उठा के देखियो कि कौन सा दिन है, और फिर अक्टूबर की भी उसी तारीख को उठा के देखियो कि कौन सा दिन है। तुम्हें वो दोनों दिन निश्चित रूप से समान मिलेंगे। इतनों सौ अंतर ना मिले एक भी दिन को, इतनों सौ अंतर। बात आ रही है समझ में? जनवरी की साधारण वर्ष में जनवरी के किसी भी महीना को, किसी भी तारीख को कौन सा दिन है वो देखियो, और अक्टूबर को भी उस तारीख को देखियो, समान मिलेगा। यूं ना है क्या जी अक्टूबर में दीपावली आवे जनवरी में क्यों ना आवे? मेरे से त्योहार दो बार थोड़े ही बनवा रहा हूं मैं, लेकिन दिन आपस में हमेशा समान ही होंगे। कोई भी दिन हो जनवरी के समान अक्टूबर साधारण वर्ष में। अब क्वेश्चन बनता है साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने ऐसे हैं जिनको आपस में समानता का दर्जा मिला है, या जो आपस में समान है। 3 महीने ध्यान से समझो। मैंने कहा फरवरी का कोड कितना है? 4। मार्च का कोड कितना है? 4। और नवंबर का कोड भी कितना है? 4। तो प्यारे बच्चे फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में समान होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में समान होंगे प्यारे साथी। कुछ लोगों को यहां पर डाउट बनेगा भैया फरवरी कैसे है? फरवरी कैसे हो जाएगी? फरवरी कैसे हो जाएगी? फरवरी तो 28 दिन की ही रह और मार्च तो 31 की रहे, तो समान कैसे है भैया? 28 की रह ना, तो 28 फरवरी को देखियो कौन सा दिन है। तुम्हें 28 मार्च को भी वही मिलेगा और 28 नवंबर को भी वही मिलेगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन 28 पे फरवरी खत्म ही है गई तो मास्टर क्या कर सके। लेकिन 28 तक तो समान समान रहेंगी, 28 तक तो समान समान रहेंगी। ठीक है, अब समझो। अप्रैल का कोड कितना है? 0। और जुलाई का कितना है? 0। तो अप्रैल और जुलाई भी कैसे होंगे? अप्रैल और जुलाई भी आपस में समान समान होंगे। सितंबर का कोड कितना है? 6। दिसंबर का कोड कितना है? 6। तो सितंबर और दिसंबर भी कैसे होंगे? सितंबर और दिसंबर भी समान समान होंगे। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन कह रहा है भैया जी साधारण वर्ष में ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई भी महीना नहीं होता? साधारण वर्ष में ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई भी महीना नहीं होता? तो प्यारे बच्चे मुझे ये बताओ, मई में जो 2 कोड है क्या तुमको 2 कहीं भी दिखाई दे रहा है? 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा। क्या तुमको जून का 5 कहीं भी दिखाई दे रहा है? ना। अगस्त का 3 कहीं भी दिखाई दे रहा है? ना। तो प्यारे बच्चे अगर ये कोड समान ऐसे, मतलब कोड ऐसे हैं जिनके समान कोई कोड नहीं है, तो ये महीने भी ऐसे होते हैं जिनके समान कोई महीना नहीं होता। क्या बोलेंगे? मई, जून और अगस्त 3 ऐसे महीने होते हैं जिनके समान साधारण वर्ष में कोई भी महीना नहीं होता है। सही है? सभी प्यारे साथी बोलो एक बार सही है। और प्यारे बच्चे एक छोटा सा मैं तुम्हें एक होमवर्क दूं कि तुम जैसे मैंने तुम्हें साधारण वर्ष के यहां लिखे, लीप वर्ष के अंदर खुद अपनी कॉपी में लिखियो। तो क्या तुम लिख सकते हो कि लीप वर्ष में कौन कौन से ऐसे हैं जो आपस में समान होंगे और कौन कौन से ऐसे हैं जिनके समान कुछ नहीं होगा? क्या लीप वर्ष का लिख सकते हो अपनी कॉपी में? थम्स अप करके जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी बताओ।
मेरे जितने भी प्यारे बहन भाई क्लास देख रहे हैं, एक बार जल्दी से बताओ, क्या तुम इन बातों ने अपनी कॉपी में लिख सको हो? कोई बड़ी बात बता दी मैंने यूं ए भाई, कोई बड़ी बात बता दी? बेटा पढ़ लो अच्छी तरीके से, प्यारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ लो। मैं सच बात कह रहा हूं कि अब समय आ गया है माता पिता के लिए कुछ कर गुजरने का। प्यारे साथी, ऐसा नहीं है कि जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आया फेल हो गए फिर मम्मी से कह रहे हो मम्मी कोई बात नहीं है, मैं अगले साल मेहनत करूंगा, अगली भर्ती आने दे फिर मैं मेहनत करूंगा। फिर मेहनत नहीं कर रहे, 2-4 दिन पढ़े फिर नहीं पढ़ते, फिर मम्मी से वादा करते हैं अगली भर्ती पर देख लूंगा, अब क्या देख लूंगा, अब क्या कर दूंगा। ये अब क्या हो गए कि अब की बार कर दूंगा, अब की बार कर दूंगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया, मैं मां की बात कर रहा हूं, मां तुम्हें जरूरत से ज्यादा देती है हमेशा। ध्यान रखना प्यारे बच्चे, मां का जो प्यार होता है वो बाकी प्यार से 9 महीने ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखना, जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया तुम उसे हक से आधा दे रहे हो, और जिसका सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसक रहा है तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। अरे तुम्हारे कैलेंडर पर अभी वर्षों बाकी होंगे, तुम्हारे कैलेंडर पर अभी वर्षों बाकी होंगे, पर मां के दिन महीने साल कहीं खो चुके हैं। और कभी ध्यान देना, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो गए हैं। क्या अब समय है कि तुम अगले साल का वादा करते रहो? क्या तुम्हारी उम्र बचेगी अगली भर्ती पर? इस बात की गारंटी है? मेरे दोस्त पढ़ो, मेहनत करो, उन माता पिता के लिए मेहनत करो जिस माता पिता ने जिंदगी जीना सीखा है। मतलब बाद में तो वो तुम्हें देख देख के जिंदा हैं कि एक दिन आएगा जब तुम उनके लिए कुछ करोगे। क्या तुम उनके लिए करना नहीं चाहते? आ जाओ, अब ध्यान से समझना कि कोई भी दिन कैसे निकलता है। प्यारे बच्चे, कैसे यहां पर अब हम दिन निकालते हैं वो चीज ध्यान से समझना कि कैसे दिन निकाला जाता है। मैं आपको एक बहुत तगड़ा खिलाड़ी बनाऊंगा, आप एग्जैक्ट कोई भी दिन निकाल सकते हो उससे। कोई भी दिन एग्जैक्ट कैसे निकाल सकते हो वो चीज ध्यान से समझो। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन कहता है, जैसे आप लोगों से यहां सिखा रहा हूं इधर सीख लो, यहां पे सिखा रहा हूं करना। जैसे आप लोगों से एग्जामिनर कहता है कि भाई मुझे आप ये बताओ 15 अगस्त, एग्जामिनर कह रहा है मुझे बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कैसे बताओगे उसे? 15 अगस्त 1947 का दिन पूछ रहा है। बहुत ध्यान से समझना, एकदम कमेंट रोक के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, 15 अगस्त 1947 का दिन आपको निकालना है। कैसे निकालोगे ये बात ध्यान से समझो। प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक काम करो, कमेंट रोक लो, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। हाँ भाई, तो मैंने आप लोगों से यहां पर एक चीज बोली कि प्यारे बच्चे अब मेरी चीज को ध्यान से समझना। मैंने कहा 15 अगस्त 1947 का दिन हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चे कैसे निकालना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना। फिर आप कोई भी दिन निकाल सकते हो, हजारों साल पहली तारीख या हजारों साल आने वाली। सबसे पहले आप 15 तारीख लिख लो। क्या इतना काम कर सकते हो? सबसे पहले लिख ली हमने 15 तारीख, ठीक है। 15 तारीख के बाद इसमें क्या प्लस करना ये चीज समझो। ये बताओ कि अगस्त का कोड कितना है। तो अगस्त का कोड कितना दिखाई दे रहा है? 3। तो प्यारे बच्चे अगस्त का कोड 3 है, तो यहां पर 3 लिख दो। ये 3 कहां से आया? मैंने अगस्त का कोड लिखा है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे आप आगे बढ़ जाओ। अब ये बताओ, ये जो 1947 है बेटा, मैं इसे अगर 2 भागों में तोड़ दूं तो ये 1900 प्लस 47 बनेगा। जैसे 2025 है तो 2000 प्लस 25, 1950 है तो 1900 प्लस 50, ऐसे तोड़ते हैं।
अब ये बताओ, जो ये 1900 है, इसमें विषम दिन कितने बनेंगे? मैंने तुम्हें आज की क्लास में बताया था कि 400 की वैल्यू 0 है, तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 होती है। तो 1900 से छोटी वो संख्या जो 400 से कट रही है वो 1600 है, तो 1600 की वैल्यू 0। 1900 और 1600 में 300 का अंतर था, आज ही तो सिखाई थी। 300 की वैल्यू 1 है तो 1900 की वैल्यू 1 होगी। ये मैंने तुम्हें आज सिखाया। प्यारे बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से समझो। तो यहां पर 1900 की वैल्यू 1 आ गई। ये ओवरऑल जो था वो 1900 प्लस 47 था। आपने 1900 की वैल्यू तो 1 ले ली, लेकिन आपने 47 को तो कुछ भी नहीं लिया। तो अब आप एक काम करो, अब यहां पर आप 47 लिख दो। कितना प्यारे बच्चे? आप यहां पर 47 लिख दो। बात आ रही है समझ में? और जैसे ही मैंने यहां पर 47 लिखा, प्यारे साथी, जैसे ही मैंने यहां पर 47 लिखा, अब एक काम करो, 47 में कितने लीप वर्ष होंगे ये निकालो। 47 में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? तो 47 में लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि 47 में लीप वर्ष निकालने के लिए हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल बाद लीप वर्ष अब है, कल ही मैंने सिखाया। तो ये भाग 11 बार जाएगा, 11 चौक 44, कितने शेष बच जाएंगे? 3 शेष बच जाएंगे। तो प्यारे बच्चे मुझे ये बताओ कि जो 3 शेष बच रहे हैं इनसे तो तुम्हारा कोई मतलब है नहीं, शेष बेशक बच जाओ। भाग कितनी बार गया? 11 बार। तो 47 वर्ष में 11 लीप वर्ष बने, तो मैंने यहां पर 11 प्लस कर दिया ये वाला। ठीक है, मैंने अब तक की क्लास में आपको ये क्या क्या समझाया, इस स्टेप में ध्यान देना। एक लाइन में आंसर आता है इस ट्रिक से। मैंने आप लोगों से बोला 15 तारीख, अगस्त का कोड 3, अगस्त का कोड 3। 1947 को 2 भागों में तोड़ा, 1900 अलग, 47 अलग। 1900 का 1 आया, फिर लास्ट में जो 47 बचा मैंने वो लिख दिया 47, लास्ट के 2 अंक। उसके बाद 47 में हमने देखा कि कितने लीप वर्ष हैं, तो 47 में 4 से भाग दे के लीप वर्ष निकलते हैं, तो 11 लीप वर्ष आए। और मेरे शेर, मेरे भाई, मेरी बहन, लास्ट में हमेशा +5 जरूर कर देना। मैंने कहा लास्ट में हमेशा +5 जरूर करना, यह मेरी तरफ से आपको एक तोहफा है। ऐसे समझ सकते हो कि लास्ट में 5 प्लस करते हैं। यह पूछने की जरूरत नहीं है कि यह क्यों आया, कैसे आया, ऐसे कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा। इसका हालांकि कारण है, लेकिन उसके लिए अलग से पूरा एक लेक्चर चाहिए, लगभग 35 मिनट में ये समझ में आएगा कि कैसे आया। तो प्यारे बच्चे, आप बस ये समझो कि ये लास्ट में 5 प्लस आपको हर सवाल में करना है, चाहे कोई हजारों साल पहले की तारीख है या हजारों साल बाद आने वाली तारीख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लास्ट में प्लस करना है, करना है 5 ही करना है, कुछ और नहीं करना। अब आपके पास एक रास्ता तो यह है कि आप इन सभी की सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर 7 से भाग दे दो, या दूसरा रास्ता यह है कि प्यारे बच्चे आप इन सभी की सभी संख्याओं में जो 7 से बड़ी है भाग देकर जो शेष बच रहा है उसे नीचे लिखते चलो, तो उससे संख्या छोटी हो जाएंगी। तो यहां पर आएगा 15 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 1। 3 में भाग जा नहीं पाएगा तो इसे 3 ही लिख दो। 1 में भाग जा नहीं पाएगा तो 1 ही लिख दो। 47 में 7 छींग 42, कितना बच गया? 5, तो 5 लिख दो। 11 में 7 एकम 7, कितना बच गया? 4, तो 4 लिख दो, और प्लस लास्ट में 5 आ गया। ये प्यारे बच्चे अब यहां पर ध्यान से समझो, कमेंट बिल्कुल मत करो, इसके बाद और सवाल कराऊंगा, ऐसे मैं भी देखता हूं कब तक समझ में ना आए। प्यारे साथी, अब भी आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इन सबको जोड़ के 7 से भाग दे दो, या जो संख्या यहीं पर आपस में जुड़ के 7 से कटने वाली संख्या बन रही है वो आपस में हम यहीं पर काट सकते हैं। यानी 7 बन रही है तो भी काट दो, या 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या बन रही है उसे भी काट दो। जैसे क्या मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ये कितना है? 5, ये कितना है? 4, और ये कितना है? 5।
तो ये जोड़कर 5 4 9 5 14 बन रही है, और 14 कितने से कट जाती है? 7 से। तो मैं क्या इस 14 को यहीं की यहीं नहीं काट सकता? मेरे पास बचा कितना? 1 और 3 4 और 1 5। और मेरे प्यारे दोस्तों 5 का कोड क्या है? शुक्रवार। तो यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। हमारा देश जो आजाद हुआ था वो शुक्रवार के दिन हुआ था। यह बात हमें समझनी है मेरे प्यारे साथी। मैं अभी आपको और बताऊंगा। अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई भी कमेंट नहीं। समझ में आया है नहीं आया है कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी और समझा रहा हूं। मुझे पता है एक बार में नहीं आएगा। आंसर भी मत बताओ, कुछ मत बोलो, तुम कमेंट ही मत करो। मैं नहीं देखना चाहता आपकी कमेंट। दोबारा से समझो, अभी ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन पर हम और चलते हैं, एक क्वेश्चन पर और चलते हैं। चाहे क्वेश्चन करवाने पड़ जाओ, एक से ज्यादा भी और करवाने पड़ जाओ, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ध्यान से समझेंगे। एक सवाल और लेके चलते हैं। मानकर चलो प्यारे साथी। क्वेश्चन इस बार यह है कि मेरे भाई 26 जनवरी 1950, यानी इस बार हम गणतंत्र दिवस के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब हमारा संविधान कब लागू हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से कहा कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 में चेक करो कि तारीख कितनी है। हार्ड नहीं है, अगर हार्ड मान लिया तो हार्ड है, कठिन मान लिया तो कठिन है, नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं है। मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें, लेकिन तुम अपने आप ही हार जाओगे तो फिर हार जाओगे। अगर तुमने खुद मान लिया, ध्यान रखना, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। ऐसे दुनिया भर के सवालों को तुम कर दोगे, अपने पूरे गांव की डेट ऑफ बर्थ निकाल दोगे एक दिन। ध्यान से समझ लो बस। देखो, सबसे पहले 26 तारीख आई, ठीक है। उसके बाद ये बताओ प्लस में कि जनवरी का कोड कितना है। जनवरी का कोड है 1, क्योंकि 1950 साधारण है तो साधारण का 1 होगी। उसके बाद ये जो 1950 है इसे 2 भागों में तोड़ो, 1900 अलग प्लस 50 अलग, तो 1900 का कोड 1 होगा। आज की ही क्लास में बताया है, जो बाद में जुड़े हैं वो क्लास को दोबारा से भी जरूर देख लेना। तो मैंने आप लोगों से कहा 1900 का 1 आया, बच कौन गए लास्ट के 2 अंक? 50, तो 50 लिख लो। 50 में 4 से भाग देकर ये चेक करो कि कितने लीप वर्ष हैं। तो 50 में 4 से भाग देकर देखा तो भैया 12 लीप वर्ष हैं, और लास्ट में 5 प्लस और कर दो। 5 प्लस हर सवाल में करना है, हर सवाल में। प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों से कहा ध्यान पूर्वक समझना। यहां पर मुझे यह बताओ कि यह क्या है? 26, यह क्या है? 1, और यह क्या है? 1। तो 26 27 28, क्या 28 7 से कटती है? तो मैंने इसे यहां पर काट दिया, ठीक है। 50 में 7 से भाग दो, 7 7 49, कितना बच गया? 1। मैंने 12 में 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बच गया? 5। मैंने 5 में भाग दिया तो भाग ही नहीं गया, तो ये 5 ही रह गया। कितना बन गया? 5 5 10 और 1 11। 11 में कितने से भाग? 7 से। 7 एकम 7, कितना बचा? 4, और 4 का मतलब बृहस्पतिवार। जवाब हो गया बृहस्पतिवार, थर्सडे। क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आप लोग कहोगे भैया ये तो बहुत आसान है, एक लाइन में आंसर आ, बिल्कुल आएगा। लेकिन 2-3 लोग ऐसे हैं क्लास में जो लगातार कमेंट कर रहे हैं जी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। जब मैं कह रहा हूं कमेंट मत करो, समझो तो समझो, फिर समझ में नहीं आएगा। अगर बेचैनी होगी तो बेटा हर चीज के लिए धैर्य रखना होता है, समझना होता है। ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों से कहा 4 पर बृहस्पतिवार आ गया। अब आगे समझो, एक बार प्रूफ करने के लिए आज के ही दिन को निकाल के दिखा रहा हूं, आज के ही दिन को। आज कितनी तारीख है प्रदीप भाई? आज कितनी तारीख है? 16 तारीख। कौन सा महीना? 16 तारीख है, सितंबर महीना है और 2023 है। आज का ही दिन निकाल के देख रहे हैं क्या हमारी ट्रिक काम कर रही है।
क्या हम बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं? तो प्यारे बच्चे मुझे बताओ कि तारीख कितनी है यहां पर? 16। तारीख कितनी? 16। मुझे यह बताओ कि महीना कौन सा है? सितंबर। सितंबर का कोड क्या है? 6। तो सितंबर का कोड लगा दिया 6। प्यारे बच्चे अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये जो 2023 है इसे दो टुकड़ों में बांटोगे तो क्या ये 2000 प्लस 23 आएगा? बिल्कुल सही है। लेकिन 2000 की वैल्यू तो 0 बनेगी क्योंकि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 2400 से कट रहा है इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझो, लास्ट में क्या बचा? 2 अंक 23। तो 23 को उतार लो। 23 में कितने लीप वर्ष हैं? 23 में 4 से भाग दे दो, 4 पंजे 20, तो 5 बार भाग गया, यानी 23 में 5 लीप वर्ष हैं। और लास्ट में 5 कौन सा वाला? जिसकी मैं बार बार कहता हूं उसे प्लस कर दो, जिसकी मैं बार बार कहता हूं उस 5 को भी प्लस कर दो। तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया जी इस सवाल में ये जो 23 है और ये जो 5 है, ये 23 और 5 जुड़कर 28 बन रहा है और 28 7 से कट जाने वाली संख्या है। तो आप लोग मेरे दोस्त 23 और 5 28 को काट दोगे। मैंने कहा 16 में 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, जोड़ के भी कर सकते हो। और ऐसे देखो ना, ये क्या है? 16 और ये क्या है? 5। 16 और 5 21, 16 और 5 21, 21 भी तो 7 से कटता है। तो मैंने यहां पर ये भी चीजें आपस में काट दी। बात आ रही है? तो प्यारे बच्चे यहां पर क्या बचा? 6। क्या बचा? 6। और मैंने कहा 6 को ध्यान से समझो, 6 पर कोड क्या है? शनिवार। और सच बताना, मतलब मुझे नहीं, अभी कमेंट करना ही नहीं है। 6 पर शनिवार, और आज भी तो शनिवार है, शनिवार है आज भी, यानी हमारी ट्रिक बहुत बढ़िया काम कर रही है बेटा। तो कहने का मतलब आप लोग खुद देखो ना यार, एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। और अगर किसी को यह लग रहा है कि यह ट्रिक भी लंबी है तो बेटा वो अपने पेपर में जय माता दी भी लगा के आ सकता है, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाबू आप लोगों की आदत हो गई है कि आपको रोटी भी बाबू के हाथ से खाने की आदत है, ठीक है ना? तो भैया थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं ये तरीके अगर लॉन्ग मेथड लगते हैं, एक ही लाइन का आंसर है, तो ये लॉन्ग नहीं है प्यारे बच्चे। रोटी तोड़कर खानी खुद पड़ती है, पर सुविधा में अगर बाबू पास बैठा हो और बाबू कह दे ले मैं खिला दूं अपने बाबू है, तो फिर रोटी तोड़ने का भी मन नहीं करता, वो एक अलग बात है। लेकिन सच कह रहा हूं, ये बहुत आसान, और प्रूव करके दिखाया कि हाँ ये आसान है। ठीक है, और करके दिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चन को और करके देखते हैं अभी, और सिखाता हूं आपको कि और कैसे हम बढ़िया तरीके से और कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, जैसे कि मानकर चलो हम लोगों को निकालना है कि भैया हमें बता दो 15 मार्च 1950 का दिन क्या होगा, ये बताना है। तो कैसे करोगे? आप लोग बोलोगे भैया जी सबसे पहले 15 तारीख, उसके बाद मार्च का कोड कितना है? मार्च का कोड है 4, तो मार्च की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, 1950 को 2 भागों में तोड़ा। कमेंट नहीं करो, कमेंट नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो। मैंने कहा 1950 2 भागों में, 1900 अलग प्लस 50 अलग, 1900 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। आज ही सिखाया है, तो 1900 की वैल्यू 1 आ गई। लास्ट के अंक क्या बचे? 50, तो 50 लिख लो। 50 में 4 से भाग देकर लीप वर्ष निकालो। 50 में 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, 12 बार भाग जाएगा, तो यहां पर प्लस 12 कर लो। और लास्ट में कितना प्लस करने को कहा था रे? 5 प्लस कर दो।
दोबारा से लाइन को दोहरा रहा हूं, एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करना। मैंने कहा 15 तारीख मार्च का कोड 4 है, 1950 दो भागों में तोड़ा, 1900 अलग 50 अलग, तो 1900 की वैल्यू 1 आई। लास्ट के अंक 50 है तो 50 लिख दिया, 50 में 4 से भाग गया 12 बार, और लास्ट में +5 हर सवाल में करने के लिए मैंने बोला है। प्यारे बच्चे तो ध्यान से समझना, तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक समझो। यहां पर ये क्या है 15, ये क्या है 1 और ये क्या है 5, तो 15 और 1 16 और 5 21, 21 7 से कट जाती है, तो इसे मैं यहीं की यहीं काट दूंगा। प्यारे साथी ध्यान से समझो, ये क्या आया 4, 4 तो डायरेक्ट लिख लो क्योंकि उसमें 7 से भाग नहीं जाता। मैंने कहा ये क्या आया 50, 7 7 49, 7 7 49, कितना बच गया 1 शेष बच गया, और यहां पर 12 है तो 7 एकम 7, कितना शेष बच गया 5, 5 और 1 6 और 4 10, 10 में कितने से भाग 7 से, 7 एकम 7, कितना बच गया 3, और 3 पर क्या आ गया बुधवार। मेरे प्यारे साथी 3 पर आ गया बुधवार, और देखो तो ये दिन बुधवार निकलकर आ गया। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो, अपनी की डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो, अपनी की मतलब अपनी फैमिली की, अपने पड़ोस की, मोहल्ले की, गांव की, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो। ध्यान से समझो, आप अगर पेपर में अभी मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा फंसोगे तो प्यारे बच्चे आप में से कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2001 2002 के आसपास होगी। वहां का एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ध्यान से समझना। जैसे मानकर चलो किसी आदमी की डेट ऑफ बर्थ है यहां पर 15 जुलाई 2001, जैसे किसी आदमी की डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 2001, तो कैसे करना है सुनो, ध्यान से समझना। सबसे पहले 15 तारीख लिखी जाएगी, उसके बाद प्लस क्या जुलाई का कोड, जुलाई का कोड क्या है मेरे शेर 0, तो जुलाई का कोड 0 हो गया। उसके बाद 2001 को दो भागों में तोड़ो, 2000 अलग प्लस 1 अलग, तो 2000 की वैल्यू कितनी बनी 2000, तो खुद 400 से कट रही है, तो 2000 की वैल्यू बन गई 0 मेरे दोस्त। उसके बाद प्लस करना, उसके बाद क्या बच गया 1, तो 1 लिख लो। अब तुम कहोगे 1 में तो 4 से भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 1 साल में कोई भी लीप वर्ष नहीं है, 1 साल में कोई भी लीप वर्ष नहीं है। प्यारे बच्चे नहीं है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और लास्ट में क्या करना है +5 लिखना है, लास्ट में +5 लिखना है। चेक करना ध्यान से, यहां पर ये क्या है 15, ये क्या है 1, ये क्या है 5, 15 1 16 5 21, सब कुछ खत्म, बचा 0, और 0 पर होता है संडे, और संडे इस क्वेश्चन का क्या है मेरे शेर आंसर हो जाएगा, संडे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और समझो और समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में बढ़िया तरीके से आ जाएं। प्यारे बच्चे जैसे सवाल आपसे पूछ रहा है कि भैया हमें बता दो 25 मार्च 2001 को कौन सा दिन है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 25 तारीख, मार्च का कोड कितना है, मार्च का कोड है 4, तो यहां पर 4 लिखो। 2001 को मन मन में दो भागों में बांटो, 2000 अलग 1 अलग, 2000 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे शेर 0 आ गई, बचा कौन 1, तो 1 लिख दो, और 1 में कोई भी लीप वर्ष नहीं है तो 0, और लास्ट में कितना +5, लास्ट में कितना +5 आपको करना है। प्यारे साथी कैसे बोलेंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां पर 25 5 30 और 1 31 4 35 सब कट गए। भाई ये बताओ मुझे कि यहां पर 25 और 4 29 और 1 30 और 5 35, 35 7 से कट जाती है, इसका मतलब सब कुछ 0
जीरो, जीरो पर आ गया संडे। कोई दिक्कत है क्या? संडे ही इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चे आ जाओ अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया जी हमें आप बता दीजिए, हमें आप बता दीजिए, हमें आप बताइए 12 जून, 12 जून नहीं, आप लोग लिख लो, कोई भी तारीख लिख सकते हैं वैसे। जैसे हम लोगों ने यहां पर लिख लिया 18 जून, 18 जून 2001। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले 18 तारीख, जून का कोड क्या है? जून का कोड 5 है, तो 5 लिखूंगा। उसके बाद 2000 की वैल्यू 0, लास्ट में एक बच्चा 1, 1 में लीप वर्ष नहीं तो 0, और लास्ट में कितना? 5। तो क्या बोलेंगे? 18 5 23 5 28। फोकस करो, ये 18 5 23 5 28, 28 कटता है 7 से 4 बार, तो ये सब वैल्यू खत्म हो गई। बचा कौन? 1, और 1 पर क्या आ जाता है? सोमवार आ जाता है। प्यारे बच्चे मंडे मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, मैंने ये एक बैच में पढ़ाई एक बार, फिर मैंने पढ़ा के बालकन से कही भैया अब तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ, कोई भी आदमी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकता है कि वो किस दिन हुआ था। तो एक बालक ने क्या करा? डेट ऑफ बर्थ निकाली डॉक्यूमेंट वाली, डॉक्यूमेंट वाली, प्रदीप जी डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ निकाली। उसका आंसर डेट ऑफ बर्थ निकाल के आया सोमवार। एक बालक का आंसर डेट ऑफ बर्थ निकाल के आया सोमवार। डेट ऑफ बर्थ कौन सी निकाली? डॉक्यूमेंट वाली। तो सोमवार आया। उसने अपनी दादी जी से पूछा कि दादी जी क्या मैं सोमवार को हुआ था? दादी जी बोली ना बेटा तू तो शुक्रवार को हुआ था। तब वो मुझसे अगले दिन क्लास में आकर बोला जी तुम्हारी ट्रिक काम ना कर रही, तुम्हारी ट्रिक फेल है। मैंने कही कैसे है? वो बोला भैया जो शुक्र तुम्हारी ट्रिक से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल रहा हूं तो सोमवार आ रही है, और दादी यो कह रही है कि शुक्रवार है। दादी तो झूठ ना बोल सके, दादी ने तो पता है। मैंने कहा यार वास्तविकता है, दादी भी झूठ नहीं बोल सकती। मैंने कहा तू अपनी डेट ऑफ बर्थ बता। मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ ली, मैंने क्वेश्चन 20 बार सॉल्व करके देख लिया, आंसर शनिवार ही आवे, आंसर सोमवार ही आवे जो वो बता रहा था। फिर उसकी दादी जी से उसने अपनी दादी जी से बात करवाई, दादी जी कहे ना बेटा ये तो शुक्रवार को ही हुआ। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कि हो सके यार मुझ पे ही कहीं गलती हो रही हो। मैंने फिर 10 बार सवाल करके देखा, सोमवार ही आंसर आवे। दादी जी कहे ना भैया ये तो शुक्रवार को हुआ। तो बेटा उसके बाद मुझे लगी यार मेरी ट्रिक फेल हो रही दिख है, लेकिन लास्ट में पता है क्या चीज पता चली? लास्ट में पता चली क्या वाकई डेट ऑफ बर्थ कागजन में तो कुछ और है और असलियत में कुछ और है। यानी मेरे आंसर है तो निकाल लो कागजन में देख के, और दादी जी बता रही हैं ओरिजिनल के हिसाब से। तो भैया ऐसे आदमी से क्षमा प्रार्थी हूं, आंसर निकालो तो कागजन वाले निकालो तो कागजन वाली डेट ऑफ बर्थ पे जाइयो, और ओरिजिनल निकालो दादी जी से मम्मी जी से किसी से भी पूछो तो फिर ओरिजिनल के हिसाब से बेटा, क्योंकि सीधी बात है अंतर तो फिर आवेगो ही आवेगो। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना नौकरी कुछ अच्छा नहीं लगता। प्यारे बच्चे एक बात और आप लोगों से कहनी थी, आप लोगों के पर्सनली बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, अगर किसी का जवाब ना दिया करूं तो प्लीज रूठा मत करो, ऐसे मत सोचा करो यार मेरा जवाब संदीप भैया ने नहीं दिया, मैंने बहुत उम्मीद से दिया था। प्यारे बच्चे ऐसी कंडीशन में आप ऐसे सोच लिया करो कि इतनी सारी क्लास भी होती है, इतने सारे काम भी होते हैं, कंटेंट भी तैयार करना होता है, और उसके बावजूद जब 2500-3000 मैसेज रोज आते हैं तो प्यारे बच्चे आप ये जरूर प्लीज एक बार सोच लिया करो कि शायद संदीप भैया को टाइम नहीं मिल पाया होगा, तो उस पर रूठा मत करो। ठीक है ना? गुस्सा मत करना कोई भी इतनी छोटी सी बात पे, आप समझ जाओगे, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, क्योंकि मेरी जगह आप होते तो आप भी डेली 3-4 हजार बच्चों के मैसेज का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिल्ली पुलिस के टेलीग्राम ग्रुप में भी लगभग 70,000 के करीब बच्चे हैं।
तो सोचो 70,000 करीब बच्चे हैं, तो डेली 3-4 हजार बच्चों के मैसेज आ जाते हैं, 2,500, 3,000, 4,000 तक भी। प्यारे बच्चे कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने मैसेज डेली, मान के चलो आज नहीं दे पाया तो कल फिर 3,000 नए आ जाएंगे, फिर 4,000 अगले दिन आ जाएंगे, फिर 2,500। तो बाबू वो थोड़ी सी गड़बड़ इस वजह से भी हो जाती है, तो प्लीज उस बात पे तुम गुस्सा मत करना। बाकी तुम्हें कंटेंट में कोई भी दिक्कत लगे तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बता दियो भैया जी मेरी समझ में ये चीज ना आई और समझ में आ रही है, तो फिर लठ गाड़ के बता दियो एक बार भैया जी सब कुछ समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीका से टेलीग्राम पे मैं हर बच्चे के मैसेज का जवाब दूंगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जबरदस्त समझ में आया होगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।